सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैं फटाक पे एप्लीकेशन के अंदर आया हुआ हूँ और फटाक पे एप्लीकेशन में मैंने 3 बार लोन लिया था। ठीक है दोस्तों, पहली बार मैंने लिया था 5,000 रुपए का लोन। मैं हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, हिस्ट्री पे क्लिक कर दूंगा, ये लोडिंग ले रहा है। और देखो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने लोन लिया था मेरे भाई, वो लिया था मैंने 5,000 रुपए का। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो दोस्त है ना, वो क्या करते हैं कि वीडियो पूरा देखते ही नहीं है और बाद में किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं और फिर कमेंट में लिख करके पूछते हैं। मैं आपको लिख करके बता दूं, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो ना, तो फिर कमेंट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वीडियो में ही आप सब समझ जाओगे। आज का जो टॉपिक है वो फटाक पे में रीपेमेंट करने का सही तरीका क्या है। हमारे काफी लोग क्या करते हैं कि फटाक पे का लोन रीपे भी करते हैं और उनके बैंक से ऑटो डेबिट भी हो जाता है। अब फिर उस अमाउंट को लेने के लिए कमेंट करते हैं और बोलते भैया बात कर लो, वीडियो पूरा देखो। ठीक है, तो जो नौबत आपको आई है वो नौबत भी नहीं आए और इस प्रॉब्लम में आप कभी पड़ोगे नहीं। ठीक है, तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, तो मैं लिख करके देता हूं कि अगर आप मैनुअल तरीके से पैसा पे करते हो तो आपके बैंक से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं काटा जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन लिया था, जिसका मैंने पेमेंट किया था दोस्तों 5,000 रुपए का 4450 मेरे बैंक में आया था। ठीक है, मेरा एक प्रूफ। दूसरा, 5400 मेरे खाते में आया था, 6,000 का लोन था, ये रीपेमेंट 6,000 किया। फिर 6325 बैंक में आया था, 7,000 रीपे किया था, ये मेरा 7,000 रुपए का लोन था। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर 7,000 रुपए ले लिए हैं अभी तक, और अभी भी मेरी जो करंट लिमिट है फटाक पे में वो 7,000 रुपए की ही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लोडिंग ले रहा है और आपको मैं दिखाता हूं कि मेरी नई लिमिट 7,000 की ही है। मतलब मैंने रीपे तो किया है पैसा, लेकिन मेरी लिमिट इस बार इंक्रीज नहीं की गई है, ओनली 7,000 रुपए की ही मेरी लिमिट है। समझ गए? अच्छा, यहां पर मैंने 3 बार लोन लिया और मेरे बैंक से कभी भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं कटा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं समय से पहले भरता हूं पैसा। ठीक है, लेकिन समस्या उन भाइयों की मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूं जो कहते हैं कि भैया मैंने रीपे भी कर दिया मैनुअल और मेरे बैंक से भी कट गया। तो सही तरीका क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, फटाक में जो भी हम लोन लेते हैं, ठीक है ना, उसका ड्यू डेट होता है हमारा 2 फरवरी या फिर 2 जनवरी या फिर 2 मार्च। मतलब कि एवरी 2 तारीख महीने की, एवरी 2 तारीख को हमारा बिल जनरेट होता है और 4 तारीख को रीपे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी ये जो लोन लिया था ना 7,000 रुपए का, ये मैंने नेक्स्ट महीने में लिया था, मतलब कि दिसंबर की 26 तारीख को करीबन लिया था। और इसका जो ड्यू डेट था हमारा वो था 2 फरवरी 2025 का। ठीक है, लेकिन मैंने रीपे कर दिया। अब रीपे मैंने कब किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि मैंने कितने दिन आगे किया है। मेनू पे क्लिक कर दूंगा, हेल्प पे क्लिक कर दूंगा और देखो 16 जनवरी 2025 को मैंने रीपे कर दिया। हालांकि यहां पर मुझे 2 फरवरी को रीपे करना था, लेकिन मैंने यहां पर 26 या 25 तारीख को लोन लिया था। ठीक है, तो दिसंबर के महीने में लिया था, तो 25 को लिया होगा तो 6 वो हो गया और 16 ये हो गया, मतलब 6 तो 20 और 22 दिन हो गया करीबन। ओके, लेकिन यहां पर अभी भी अगर मैं चाहूं तो 14 दिन तक रीपे और नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं, अगर हमको रीपे करना है मैनुअल, तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जिस महीने में आप लोन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में लिया और आपकी ड्यू डेट फरवरी में है, तो आप क्या करें, जनवरी की 28 या 29 तारीख को, 28 या 29 तारीख को आपको रीपे कर देना पैसा। मतलब कि यहां पर जो आपको यहां पर बिलिंग डेट बताई है कंपनी वालों ने, उस बिलिंग डेट से आप 4 दिन या 3 दिन पहले रीपे करो, आपका कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं कटेगा। लेकिन हमारे भाई क्या करते हैं, किसी का 2 तारीख को बिलिंग है तो वो 2 तारीख को पे कर देंगे, नहीं तो वो 3 तारीख को कर देते हैं। वो सोचते 4 को ऑटो डेबिट होगा तो हम 3 को कर देते हैं, बाद में ऑटो डेबिट होगा नहीं। तो भैया इसमें होता क्या है कि 2 तारीख के बाद कंपनी बैंक को सूचित करती है पैसा लेने के लिए, तो बैंक तो भैया पे करेगी। अब बैंक कंपनी ने नोटिफिकेशन लगा दिया, ठीक है, और आपका यहाँ पर जो लोन एक्टिवेट है, तो बैंक तो भैया क्या करेगी, बैंक भी पैसा दे देगी और आप जहां से भी पे कर दोगे। हालांकि ये रिफंडेबल है, आप कंपनी वालों से बात करोगे तो पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन इसमें काफी प्रोसेस लगता है और इमरजेंसी अगर किसी को नीड है
और उसके एक्स्ट्रा पैसा कट गए तो इसमें 7-8 दिन भी लगते हैं, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए या फिर इंस्टेंटली आ जाए। तो इस प्रॉब्लम में, इस खजरी में पड़ो ना यार, पहले से ही आप अपना जो इंतजाम करके चलो। तो ये है भैया रीपेमेंट करने का सही तरीका। अगर आप मैनुअल पे करते हो तो 2-3 दिन पहले, ड्यू डेट से पहले पे करना है, और अगर मैनुअल नहीं पे करना चाहते हैं तो फिर आप अपने ईएमआई कटने दें बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फटाक पे में अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप ईएमआई को रीपे करोगे, डेफिनेटली आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। आप अपना प्रोफाइल इंस्टेंट अच्छी तरह चलाओगे और कभी भी आपको रिफंड करवाने की पैसा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर फटाक पे के एप्लीकेशन के ऊपर और भी कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी क्यूरी है, तो कमेंट में लिख करके हमसे बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।